कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। ऐसे वक्त पर जबकि मध्य प्रदेश के साथ साथ राजधानी भोपाल में भी ऑक्सीजन का भारी संकट था। ऑक्सीजन की कमी के चलते लगातार मौतें हो रही थी। सरकार और प्रशासन को बाहर से ऑक्सीजन के टैंकर बुलवाने पड़ रहे थे। तब भोपाल के आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट के कर्मचारियों ने 24 घंटे काम करके ऑक्सीजन तैयार की ताकि अस्पताल में समय पर उसकी सप्लाई हो सके। भोपाल मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट में से एक है। ऐसे में यहाँ पर जो मरीज कोरोना के सामने आ रहे हैं उनमें ज्यादातर गंभीर रूप से पीड़ित मरीज हैं जिन्हें ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऑक्सीजन की यूं तो देश भर में किल्लत है, लेकिन बीते कुछ दिनों से ऑक्सीजन की जबरदस्त मांग को देखते हुए इसके उत्पादन में बढ़ोतरी भी हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के आइनॉक्स प्लांट में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको एक तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये प्लांट के भीतर से, क्योंकि आपको बताएं कि जिस प्लांट में कुछ रोज पहले तक करीब 20 या 30 मीट्रिक टन 15 मीट्रिक टन के आसपास जो प्रोडक्शन होता था ऑक्सीजन का, उसे अब जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया गया है और 100 मीट्रिक टन से भी ज्यादा का अब रोजाना उत्पादन ऑक्सीजन का हो रहा है। ये तस्वीरें आपको कहीं नहीं दिखेंगी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पे हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये जानना बेहद जरूरी है कि ऑक्सीजन अगर जरूरत है इस वक्त लोगों की, तो उसे बनाने वाले लोगों के सामने क्या चुनौतियां आ रही हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रसाद वरद पांडे जी मौजूद हैं इस प्लांट से बताने के लिए कि क्या स्थितियां हैं, क्या चुनौतियां अब सामने आ रही हैं। प्रसाद जी, अगर हम बात करें ऑक्सीजन प्रोडक्शन को लेकर। सर, ऑक्सीजन प्रोडक्शन जो हम लोग मार्च का सिनेरियो देखें तो मार्च तक हम लोग 15 to 20 टन के बीच में हम लोग प्रोडक्शन कर रहे थे। अब चूंकि जैसे ही अप्रैल में जो कोविड का एक स्पर्ट आया जो काफ़ी सबको, मेरे ख्याल से सारे नेशन वाइज सबको हम लोगों ने हिला चुका है। और हमारी कंपनी में स्पेशली मैं अगर बात करूं कि मेरे जो कंपनी के प्रबंधक महोदय हैं श्री सिद्धार्थ जैन साहब, पवन जैन साहब, उन लोगों ने ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी यूनिट्स है इंक्लूडिंग भोपाल की यूनिट और इंदौर की यूनिट, इसको विशेष उनने फोकस किया और हम लोगों को 100 टन तक का प्रोडक्शन लीड करने के लिए मदद की, सपोर्ट की। हालांकि इस सब पूरे मदद में शासन का भी एक अभूतपूर्व सहयोग है, जिसमें मैं विशेष करके नाम लूँगा माननीय कलेक्टर महोदय श्री अविनाश लवानिया जी और सारे सेक्रेटरीज हैं। इन लोगों ने हमें पूरा समय समय मार्गदर्शन दिया, यशोचित सपोर्ट दिया और उस वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक जो सर्टेन लेवल पे हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ बढ़ाते जा रहे हैं और शासन को और समाज में जो ऑक्सीजन की वजह से जो कमी हो रही है उसको हम लोग कुछ हद तक रोकने में सफल हो रहा है। लिक्विड ऑक्सीजन बनाने वाली टीम और उसे अस्पतालों तक पहुंचाने वाली 60 लोगों की टीम इस दौरान बिना हौसला खोए दिन रात काम में जुटे रहे ताकि लोगों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम हो सके। इस दौरान ये कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव भी हुए, घर वालों की मृत्यु भी देखी, लेकिन हौसले के साथ काम में जुटे रहे कि ऑक्सीजन की कमी से किसी भी पीड़ित मरीज की जान नहीं जानी चाहिए। अब शाहिद को ही ले लीजिए। शाहिद लगातार काम करते हुए कोरोना पॉजिटिव हो गए। शाहिद का काम यहाँ सिलेंडर रिफिल करना, सिलेंडरों को अस्पताल पहुंचाना और ऑक्सीजन यूनिट में खराबी आने पर उसे सही करने जाना। लगातार ये काम करते हुए शाहिद खुद कोरोना संक्रमित हो गए। 10 दिन अस्पताल में रहकर इलाज भी करवाया, लेकिन जैसे ही नेगेटिव रिपोर्ट आई, घर में रहकर आराम करने के बजाय सीधे प्लांट में आ गए और अपने काम में जुट गए। लेकिन अब देखिए, आप पूरी तरीके से फिर काम में जुट गए हैं। एक बार हम बात करते हैं शाहिद, आप कोरोना आपको हुआ था तो फिर इतनी जल्दी आपको क्यों लग रहा है कि आना पड़ गया? आप अभी आराम कर सकते थे। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा यहाँ पर भी ज़रूरत थी, परेशानी हो रही थी थोड़ा, इसलिए आ गए थे। आपके घर वालों ने नहीं बोला आराम करने के लिए? घर वाले तो बोल रहे थे आराम करने के लिए, इसलिए वो दवाएं चल रही हैं अभी, खाना वाने की भी थोड़ा दवाएं खा रहा हूँ तो चल रहा है। अभी आप काम करते हो तो थकान नहीं होती आपको? होती तो है, हाँ होती है, थोड़ा कमजोर। मन में क्या था आपके कि इतने जल्दी काम पे आ गए? अब थोड़ा ये हॉस्पिटलों का भी है, मरीजों का भी देखना है, क्या सिलेंडरों का, इसलिए। यहाँ पे रिफिल करवाने के बाद क्या इन्हें आप अस्पतालों में भिजवाते हैं? जी हाँ, हॉस्पिटलों में खुद जाता हूँ, जैसे टैंक लगे हुए हैं वहाँ पर मेंटेनेंस के लिए, कहीं अगर लीक मीक है तो वो सही करना है।
इसी प्लांट में काम करने वाले संजय पटेल का दुख और बड़ा है। संजय के पिता को कोरोना हुआ और उनका निधन हो गया। संजय खुद कोरोना संक्रमित हो गए, लेकिन फर्ज के आगे दुख छोटा पड़ गया। रिश्तेदारों के मना करने के बाद भी संजय पटेल ने पिता के निधन के कुछ दिन बाद ड्यूटी ज्वाइन कर ली। संजय पटेल इस प्लांट में ऑक्सीजन की गुणवत्ता और उसके उत्पादन पर नजर रखते हैं। कठिन फैसला रहा होगा आपके लिए इतने जल्दी ड्यूटी ज्वाइन करना? जी सर, मेरे लिए कठिन रहा काफ़ी, क्योंकि मेरे फादर एक्सपायर हो गए इसी दौरान और उनको उस समय में एकदम टूट गया था। लेकिन हमारी कुछ कंपनी के हमारे बॉस लोगों ने भी हमें बहुत हौसला दिया और हमें अपनी समाज की जिम्मेदारी को का एहसास हमें हुआ उस समय, और हमें लगा कि नहीं, हमें दूसरे लोगों की जान बचानी, जो कैजुअल्टीज हो रही हैं वो आगे ना हो, और वो जिम्मेदारी को समझते हुए हम दोबारा से हमने यहाँ पे सर आके काम को स्टार्ट किया। अपने परिवार में या रिश्तेदारों ने तो बातें बनाई होंगी कि बेटा अभी तो घर में निधन हुआ है, इतनी जल्दी जाने की जरूरत क्या है, आपने कैसे मनाया उन्हें? सभी लोग बोल रहे थे कि अभी पापा का देहांत हुआ है तो आप थोड़ा सा घर पे ध्यान दीजिए, और इनमें से कुछ हमारे परिवार के लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा नहीं, आप अपने काम को भी देखिए, क्योंकि आगे जो समाज है, अपना देश में जो परेशानियाँ आ रही हैं उसको हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सब चीज़ें सही हों, इसलिए आपको अपने काम में लगे रहना है। और वही मेरी भी सोच थी। कंपनी में भी सभी लोगों का, कंपनी के लोगों का भी, हमारे जो बॉस लोग हैं सबका भी यही कहना था, और उसको लेके हमने किया। शाहिद और संजय जैसे कोरोना हीरो की वजह से यहाँ 15 मीट्रिक टन से बढ़कर ऑक्सीजन का उत्पादन 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुँच गया है। सलाम है ऐसे कोरोना हीरोज को जिनके चलते इस विपदा की लड़ाई लड़ी जा पा रही है। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक।